हम जानते हैं कि योगियों की गति मन की गति से भी तेज होती है। मन की गति इतनी तेज है कि संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी भौतिक और प्राकृतिक पदार्थ इतना तेज नहीं होता, क्योंकि मन परमात्मा की विभूति है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, इंद्रियों में मन भी मैं ही हूँ। और हमेशा परमात्मा में लीन रहने वाले श्री देवराह बाबा की गति इससे भी तेज हो तो इसमें क्या संदेह है। बाबा 2 सेकंड में ही नहीं, 1 सेकंड में भी जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि वे सभी जगह समान रूप से प्रकट हैं। वे ईश्वर में, वे ब्रह्म तत्व में हर समय लीन हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ ईश्वर हैं, जहाँ जहाँ ब्रह्म हैं, वहाँ वहाँ बाबा हैं। वे समय से भी परे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 1000 हो, 1,00,000 किलोमीटर हो या फिर संख्याओं से भी परे, बाबा की गति सब जगह है। अध्यात्म, ज्ञान, भक्ति, योग एवं तपस्या मूर्तिमान ही बाबा के स्वरूप में दिखाई देती थी। बाबा की वाणी में इतना ओज था कि 6-6 मील दूर तक बाबा की आवाज सुनाई देती थी। बिना किसी लाउड स्पीकर के भी बाबा की आवाज लगभग 10 किलोमीटर दूर तक जाती। पता नहीं कैसे, लेकिन ऐसे जैसे कोई आकाशवाणी हो। बाबा एक बार बोल दें, वो बात व्यक्ति की अंतरात्मा तक प्रवेश कर जाती थी। श्री बाबा बोलते, बच्चा, बातें उसी की प्रभावशाली होती हैं जो उनका स्वयं आचरण करता है। जो व्यक्ति वो जो कहता है और वही करने वाला हो, तभी उसकी बात का मोल होता है। श्री देवराह बाबा सरकार की स्मरण शक्ति आश्चर्यजनक थी। वे स्मृति के साक्षात स्वरूप थे। व्यक्ति की सैकड़ों पीढ़ियों तक का उनको ज्ञान था। नेपाल नरेश की 18 पीढ़ियों के नाम बाबा को कंठस्थ थे। कोई भी व्यक्ति उनके दर्शन में आता और बाबा उसके कुल गिना देते थे। बाबा का ऐसा भूगोल देखकर वो व्यक्ति अपना माथा पकड़ लेता, भला ऐसा कैसे संभव है। बाबा हंसकर कहते, बच्चा, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं। इतना सब होने के बाद भी पर बाबा कभी प्रकट नहीं करते थे। बाबा बहुत कम बोलते। अक्सर वे परमात्मा के ध्यान में ही लीन रहते थे। बाबा की दिनचर्या थी 3 समय एक लंबा गोता नदी के अंदर लगाना और एक बार में ही 2 से 2.5 घंटे तक जल में बिना सांस लिए रहना। ये कैसे संभव था? आज की पीढ़ी के लिए ये सोचनीय है, वैज्ञानिकों के लिए ये विचारणीय है, पर ये परम सत्य है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अपने अनुभव में बताते हैं कि वे बाबा को कभी कुछ खाते हुए नहीं देखे। बाबा की सेवा में रहने वाले ब्रह्म ऋषि श्री बड़े सरकार जी बताते हैं कि उन्होंने बाबा को कभी सोते हुए नहीं देखा। एक बार बाबा मचान पर थे और महाराज जी उनकी सेवा के लिए मचान के ऊपर जा रहे थे। उस समय बाबा आंखें बंद किए हुए थे। श्री महाराज जी ने सोचा कि शायद सरकार विश्राम कर रहे हैं, अच्छा है उन्हें कोई डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए वे नीचे उतर आए। लेकिन बाबा, जो आसपास के सभी परमाणुओं की गति को जानते थे, भला अपने प्यारे सेवक की इस गति को क्यों नहीं जानेंगे। बाबा ने तुरंत कहा, बच्चा, क्या हुआ? सरकार ऊपर आए और डरते हुए बोले, बाबा क्षमा करें, मैंने सोचा आप विश्राम कर रहे हैं। बाबा बोले, अरे बच्चा, मैं विश्राम नहीं कर रहा था, मैं सुमेरु पर्वत गया था। बच्चा, मुझे वहां कुछ काम था। सरकार सोचने लगे कि सुमेरु पर्वत तो बहुत दूर है, बाबा तो मेरे सामने ही थे। बाबा बोले, अरे बच्चा, मैं जितने चाहूं उतने रूप बना सकता हूं। बच्चा, मेरी गति सूर्य और वायु से भी तेज है। बच्चा, मैं क्षण मात्र में ही ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूं।
बाबा सुमेरु पर्वत क्यों गए थे, कारण क्या था, इसको तो वे ही जानते हैं। उनकी लीला भला कौन समझ सकता है। लेकिन ये सत्य है कि आज भी जो सत्य चिरंजीवी हैं, जो प्रभु की विभूतियां हैं, वे हैं पृथ्वी पर। वे ही धर्म को बचाए हुए हैं। वरना पाप तो इतने बढ़ गए हैं कि धरती माता पाताल में चली जाए, यहाँ पर प्रलय ही प्रलय हो। लेकिन श्री देवरा बाबा सरकार जैसे महान महामुनियों के कारण ही ये धरती बची है। बाबा कहते, बच्चा ये राम और कृष्ण की भूमि है, इसे कभी कुछ नहीं होगा बच्चा। बच्चा हम फिर प्रकट होंगे। बाबा की ये बात भक्तों के हृदय में घर कर जाती है कि ये पृथ्वी, ये धर्म, सत्य उन्हीं के सहारे तो है। अगर वे ही ना संभालेंगे तो कोई क्या संभालेगा। जय श्री राधे।